मैंने इसकी सिर्फ 1 घंटे की क्लास ली, इतना मज़ा आया पढ़ाने, मतलब जो मेरे को नींद आ भी रहा था ना वो भी चला गया। इतने मज़ेदार पढ़ाते हैं, ऐसा लगता है कि ना बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहे हैं और इतनी ज़्यादा मजाक मस्ती करते हैं और बिल्कुल फनी मूड में अमेजिंग पढ़ाते हैं सच में। और सारा बिल्कुल समझ में आता है, बिल्कुल स्टोरी की तरह सारा सब कुछ समझ आता है, सारा वोकैब। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जरूर देखना, शायद आपको भी हेल्प हो। जैसे मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो मैं इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करी और इसको याद भी करना पड़ेगा, सिर्फ लिखने से होगा नहीं। तो फिर एक दिन अच्छे से रखेंगे, जिस दिन बिना क्लास के सारे। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद साबरिन के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग एनसीईआरटीज़ कवर कर रहे हैं, तो आज मैं सोच रही हूँ कि ना जैसे हम लोग एक ही दिन सारा सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स सारा, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो फिर हम पता लगा कि क्लास 6 में ही, क्लास 6 की एनसीईआरटी ये है कि सारा सब्जेक्ट एक बार कवर होगा, लेकिन क्लास 6 की एनसीईआरटी को ही लेके हम लोग कम से कम 1 महीना ऐसे ही चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पर डे हम लोग 2 ही सब्जेक्ट को रखेंगे, लेकिन वही 2 सब्जेक्ट के कम से कम 2-2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर छोटा होगा तो 2 चैप्टर, अगर ज़्यादा उससे भी सॉरी बड़ा होगा तो 2 चैप्टर, अगर ज़्यादा छोटा हुआ तो 3 चैप्टर कर लेंगे। तो 2 सब्जेक्ट को, बाकी जो हमारे इंग्लिश का जो वोकैब होगा और आंसर राइटिंग, ये दोनों तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू इसको करना है, तो करना है। कल नहीं हो पाया तो उसके लिए हम रियली सॉरी। तो आज हम लोग करेंगे उसको, उसके लिए हम लोग 1-1 घंटा देंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, जो मतलब 1 बजे तक का हमारा टाइमिंग होगा। उसके बाद फिर हम लोग सिर्फ 2 सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज का हमारा टू डू लिस्ट। आज का हमारा जो टू डू लिस्ट है, देखिए ये मैंने जो आज बनाया, आज हमारा वेडनेसडे एंड 17 है। तो टू डू लिस्ट में आज का जो है वो हमारा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और आंसर। ये जो जैसे कि ये मैंने कहा, ये तो मोर इम्पॉर्टेंट है। हमारा ये जो हमारा ये वीवीआई है, इसमें तो हमको कुछ नहीं करना है। ये हमारा वीवीआई है और ये भी हमारा वीवीआई है। ये इंग्लिश एंड आंसर राइटिंग, ये हमारा वीवीआई, वोकैब एंड किसी ना किसी टॉपिक में हम आंसर राइटिंग करेंगे। ये दोनों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आज हम लोग लेके चल रहे हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, तो हिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर, देखिए कल वाला हम लोग देख सकते हैं चैप्टर 2 हो गया था और इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 हो गया था। तो आज मैंने क्या लिया कि हिस्ट्री का आज हम लोग चैप्टर 3 एंड 4 कंप्लीट करेंगे। कौन सा? एनसीईआरटी का आज मैं करूँगी कंप्लीट 3 एंड 4 चैप्टर एनसीईआरटी, और इकोनॉमिक्स का मैं करूँगी चैप्टर 4 एंड 5। हिस्ट्री पहले हिस्ट्री कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3 एंड 4, उसके बाद फिर हम लोग इकोनॉमिक्स करेंगे 4 एंड 5, उसके बाद फिर इंग्लिश करेंगे एंड आंसर राइटिंग। अगर हिस्ट्री का जो हमारा टाइमिंग है हिस्ट्री का, अगर इसमें 2 घंटा लग रहा है, मेरे ख्याल से 1.5 घंटे में हो जाएगा। अगर 1-1 घंटे का अगर थोड़ा स्पीड हम लोग बढ़ा के ही देखते हैं, नॉर्मल में तो मेरे ख्याल से कोई नहीं देखता, मैंने तो कभी नहीं देखा नॉर्मल वीडियो। ठीक है, तो मुझे लगता है 1.5 से 2 घंटे, चलिए मान लीजिए 2 ही घंटे में, 2 घंटे में हिस्ट्री हो जाएगी, 2 घंटे में इकोनॉमिक्स हो जाएगा, और इसमें आधा घंटा, इसमें इंग्लिश में 1 घंटा और आंसर राइटिंग तो आधे घंटे में इनफ हो जाती है। तो हमारा टाइम हो जाएगा। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहेंगे, है ना। मैं 2 बार ब्रेक लेती हूँ या फिर एक ही ब्रेक में हो जाता है, कभी ईशा की नमाज़ और फिर डिनर। तो देन मिलते हैं हम लोग, करते हैं हिस्ट्री को पहले कंप्लीट करते हैं। अभी बज रहे हमारे 7, तो फिर देखते हैं अब कब तक हमारी हिस्ट्री कंप्लीट होता है। 9 बज चुका है हिस्ट्री कंप्लीट। हमने चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 था, 2 घंटा लग गया एक्चुअली, बीच में थोड़ा सा ये हो गई थी। मेरा बहुत गंदा आदत हो गया है फ़ोन, अगर मैं फ़ोन में वीडियोस देख रही हूँ तो मैं कब यूट्यूब पे जाके शॉर्ट्स देखने लग जाती हूँ या फिर इंस्टाग्राम पे जाके रील्स स्क्रॉल होने लगता है, वो मुझे भी नहीं पता चलता। तो इसी वजह से आप लोग भी थोड़ा बच के रहिए, बहुत गंदी बीमारी है ये। मैंने अभी फ़ोटो भी लिया है, वो भी मैं दिखाऊंगी आगे वीडियो में। तो ओके देन बाय बाय। अच्छा 9 बज गया, तो फिर मैं 15 मिनट का लेती हूँ ब्रेक, क्योंकि मुझे पढ़ना है नमाज़। 15-20 मिनट का, 20 मिनट मान के चलिए। तो फिर आके फिर हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का आगे फिर हम लोग उसको 2 चैप्टर करेंगे, और हो सके तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ को कवर करना है। तो देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। देन गाइज हो गया हमारा टाइम, लगभग 9:45 हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि मैंने खाना भी खा लिया और नमाज़ भी पढ़ लिया। तो अब हो गया हमारा 10 बजने ही वाला है, तो हम जल्दी से करते हैं इकोनॉमिक्स, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तो देन करते हैं फटाफट। आप देख सकते हैं 11 बज के हो गया 10 मिनट। और इकोनॉमिक्स की आज हमें 2 क्लासेस करनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा, लेकिन हो नहीं पा रहा अभी तो मैं फर्स्ट वीडियो में ही हूँ, क्योंकि फर्स्ट वीडियो जो है वो ही हमारी लगभग 2 घंटे की है। बहुत आ रही थी नींद, तो मम्मी ने दिया पापा को चाय बना के, इसलिए मुझे भी मिला है चाय। चाय पी के शायद थोड़ा सा नींद गायब हो जाए, आप लोग भी देख सकते हैं। अगर आपको भी नींद आती है तो चाय पिए। वैसे मैं बहुत टी लवर हूँ, मुझे चाय बहुत पसंद है। दिन में मुझे 50 बार भी मिल रहा तब भी मैं उसे मना नहीं करूँगी। और वेदन देखते हैं फटाफट से इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करते हैं। तो मुझे लगता है आज इकोनॉमिक्स के हम लोग एक ही कर पाएंगे, है ना, एक ही वीडियो कर लेंगे आज। और वैसे भी 9th की है, पहले हम ज़्यादा फोकस 6 क्लासेस की जो सब्जेक्ट्स है उस पर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे इंग्लिश की वोकैब देखनी है, कल भी मेरा रह गया था इंग्लिश का वोकैब, उसका आंसर राइटिंग करके तभी सोना है। ओके, चाहे जितना ही बजे, ध्यान।
दोस्तों आप लोग देख सकते हैं टाइम हो गया है 11:30। इस टाइम हो गया है 11:30 बज चुका है। तो आज जो हमारा इकोनॉमिक्स का था वो एक ही हुआ है। मैं टेक आउट कर लेते हैं हमारे टू डू लिस्ट में। देन जो आज ये डायरी के बारे में आपको बताऊँ, अभी 1 महीने पहले मैं गई थी बाहर घूमने गई थी, मतलब 1 मंथ के लिए फैमिली ट्रिप पे। दिल्ली, लुधियाना, जलंधर, हर जगह घूमे। तो वहाँ पे ये डायरी जो था ये मेरे मामा ने गिफ्ट किया। ये वाली डायरी उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। और ये पेन मुझे टीचर्स डे पे मिला है, सुंदर पेन है छोटी से। तो आज जो था हमारा हिस्ट्री था वो हमने 3rd एंड 4th चैप्टर कंप्लीट किया, उसको हम लोग टिक आउट कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स में हमारा क्या हुआ, चैप्टर नंबर सिर्फ 4 कंप्लीट हुआ, मेरा तो सिर्फ 4 कंप्लीट हुआ, 5 नहीं हुआ, तो उसको कट कर देती हूँ इकोनॉमिक्स। उसका तभी हम लोग करेंगे इंग्लिश वोकैबुलरी। उस दिन मैंने दिखाई थी आपको जिस तरह की मैं करी थी, तो पार्ट 1 किया था उसमें, लगभग उस प्लेलिस्ट में पूरी है। तो लगभग एक दिन वो 48 से 50 क्वेश्चन करवा देते हैं वो कैप का, तो काफ़ी अच्छा है। वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स सारा करवाते हैं। उसके बाद फिर वो एमसीक्यूज में टेस्ट लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो उसके बाद अब हम करेंगे इंग्लिश। तो जल्दी से मैं कर लेती हूँ, इंग्लिश कर लेते हैं। तो वैसे हो गया 11:30, फिर देखते हैं। फिर इंग्लिश करने के बाद एक क्लास इंग्लिश की लेके उसका तो मैं नोट्स बनाती हूँ, है ना। उसको वजह से इस वाले में बना रही थी, इसमें बना रही थी मैं, तो उसमें ये बना के उसके बाद फिर हम लोग करेंगे आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग कौन से टॉपिक करेंगे वो बाद में सोचेंगे, इंग्लिश के बाद। तो बिना टाइम वेस्ट क्यों बनाते हैं। टाइम हो गया हमारा 12:30 बज चुका है। और ये जो सर की क्लास थी वो मैंने कर लिया कंप्लीट, और मैंने इसका नोट्स भी बनाया जो कि 1 पेज में इनफ है। भाई ये सर क्या पढ़ाते हैं। अभी मैंने इसकी सिर्फ 1 घंटे की क्लास ली, इतना मज़ा आया पढ़ाने, मतलब जो मेरे को नींद आ भी रहा था ना वो भी चला गया। इतने मज़ेदार पढ़ाता है, ऐसा लगता है कि ना बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहे हैं। और इतनी ज़्यादा मजाक मस्ती करते हैं और बिल्कुल फ़नी मूड में अमेजिंग पढ़ाते हैं सच में। और सारा बिल्कुल समझ में आता है, बिल्कुल स्टोरी की तरह अच्छे सारा सब कुछ समझ आता है, सारा वोकैब। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखना, शायद आपको भी हेल्प हो। जैसे मेरी भी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो मैं इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस कर रही हूँ। और इसको याद भी करना पड़ेगा, सिर्फ लिखने से होगा नहीं। तो फिर एक दिन अच्छे से रखेंगे जिस दिन बिना क्लास के हम लोग सारे रिवीजन करेंगे। 1 घंटे की क्लास होती है, लास्ट में आपको 10 एमसीक्यूज करवाते हैं जिससे आपका पूरा प्रैक्टिस होता है। और मेरा आज 10 में से लगभग मेरा 9 सही हुआ, एक शायद सिर्फ गलत गया, हाँ सिर्फ एक गलत गया, बाकी मेरा 9 सही हुआ मुझे लग रहा है। बाकी मुझे थोड़ा सा स्पेलिंग देखना पड़ेगा और अच्छे से उसको पढ़ना पड़ेगा, तो वो का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइम हो गया हमारा 12:30 बज गया। तो हम लोग करेंगे, आधा घंटा है हमारे पास। वैसे तो मुझे नींद नहीं आ रही आज, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। और आज से मेरी छुट्टी भी थी, आज मैं जॉब पे नहीं गई थी, फिर कल जाना है। तो अब हम लोग करते हैं आंसर राइटिंग करते हैं। तो देखते हैं कौन सा टॉपिक पहले सोच लिया जाए, उसके बाद टॉपिक डिसाइड करते हैं। मुझे मिला है एक टॉपिक, मैं सोच रही हूँ आज मैं लिखूँ अपने बारे में, आखिर मैं अपने बारे में कितना जानती हूँ और मैं कितने वर्ड्स में से कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, इससे मुझे याद आ गया 12th फेल मूवी में एक ये वाला सीन था कि आप अपने बारे में कितना लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। गाइस 1 बज चुका है। जैसे मैंने कहा था कि मैं अपने आप पे टॉपिक लिखूंगी, मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया है। लेकिन लगभग ना 380 से 400 का हो गया, मतलब मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। मैं भी आपको दिखाऊंगी भी, तो लग रहा है कुछ ज़्यादा ही लिख दिया, दिखाती हूँ। ये मैंने लिखा अपने बारे, पढ़ना मत बस सुनो। ये 400 पेज का, 400 शब्द का हो गया, लग रहा कुछ ज़्यादा हो गया। वैसे भी अभी हम लोग कौन सा यूपीएससी की आंसर राइटिंग कर रहे हैं जो उतना ही, लेकिन आंसर राइटिंग को बढ़िया करना पड़ेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, है ना, मेंस वगैरह के लिए। आगे तो जाना ही है सिविल सर्विसेज, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, है ना। वैसे भी हम ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से, वैसे तो साइंस बैकग्राउंड के बहुत होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब हमारा टाइम हो चुका है, 1 बज चुका है। एंड आंसर राइटिंग में हो गया, इंग्लिश भी हो गया, इकोनॉमिक्स का हमने चैप्टर पढ़ा। अच्छा, हम लोग अभी अपनी टू डू लिस्ट को एक बार कर लेते हैं, उसके बाद फिर टाटा बाय बाय करते हैं। ये रही हमारी आज की टू डू लिस्ट जो थी। टू डू लिस्ट में हमने हिस्ट्री कंप्लीट किया, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश भी हो गया था हमारा। उसके बाद हमारा हो गया आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग यहाँ पे लिख देते ना अपने बारे में, ना अपने बारे यहाँ पे लिख देते, याद रहेगा कि हाँ कभी लिखा भी था।
ठीक है। ये टाइम भी देख सकते हैं, पूरा फाइनली 1 बजे। वैसे मुझे नींद नहीं आ रही, हो सके तो मैं थोड़ा और पढ़ूँगी, अगर नींद नहीं आ रही तो फिर वीडियो भी एडिट करनी है। एक और उससे मुझे एक शायरी याद आ गई कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है तो उसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं करना पड़ता, चाहे रात के 1 ही क्यों ना बज जाए। ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं थी, कोई बात नहीं। तो देन मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो में। एंड आप लोग को वीडियो कैसी लगती है वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है और मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए और कुछ ऐड करना चाहिए या फिर कुछ मैनेज करना चाहिए, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग कल। बाय बाय, गुड नाइट।